घुड़सवारी में देश की पहली महिला खिलाड़ी को सबसे उत्कृष्ट सम्मान मिला है। दिव्यकृति सिंह ने देश भर में राजस्थान का नाम रोशन किया है। दिव्यकृति सिंह को दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। डिडवाना के पीह गांव के निवासी दिव्यकृति सिंह ने एशियन गेम्स 2023 में इतिहास रचा था। घुड़सवारी में दिव्यकृति सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था। राष्ट्रपति के हाथों अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद फर्स्ट इंडिया दफ्तर में दिव्यकृति सिंह को सम्मानित किया गया। सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने दिव्यकृति सिंह को सम्मानित किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हौसला बढ़ाया। इस मौके पर दिव्यकृति सिंह के पिता विक्रम सिंह को भी सम्मानित किया गया। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में दिव्यकृति सिंह ने अपने अनुभव साझा किए और आगे भी इसी तरह घुड़सवारी में इतिहास रचने की बात कही। दिव्यकृति सिंह से खास बातचीत की सहयोगी दीपिका सिंघल ने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एशियन गेम्स में हॉर्स राइडिंग में गोल्ड मेडलिस्ट और साथ ही साथ ये गौरव की बात है कि खेल में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली हॉर्स राइडिंग में पहली भारतीय महिला दिव्यकृति सिंह हमारे साथ मौजूद है। दिव्यकृति, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या कुछ कहेंगी? थैंक यू। 2023 में एशियन गेम्स में इंडियन टीम में सिलेक्ट होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर हम एशियन गेम्स में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीत पाए ड्रेसाज का और इक्वेस्ट्रियन का पहला गोल्ड मेडल 41 ईयर्स में। और टू एंड 2023 एंड स्टार्ट 2024 विद एन अर्जुना अवार्ड इज़ द बिगेस्ट ऑनर ऑफ माई लाइफ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड। क्योंकि बहुत बड़ा अर्जुन अवार्ड की अगर बात की जाए, अगर वो जब हाथ में आता है तो बहुत बड़ा ऑनर है वो। और कैसी फीलिंग थी उस दौरान जब राष्ट्रपति के द्वारा आपको दिया गया वो सम्मान? जी, बहुत सरियल फीलिंग थी, बहुत इनक्रेडिबल थी। और जैसे कि मैंने कहा, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऑनर रहा है। बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था राष्ट्रपति भवन में, इन द प्रेजेंस ऑफ सच ऑनरेबल पीपल लाइक आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट, आवर ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड सो मेनी अकम्प्लिश्ड एथलीट्स। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अच्छा, क्योंकि पूरा देश आपको जानना चाहता है, राजस्थान का नाम आपने रोशन किया है, जयपुर में आपकी परवरिश हुई है, देश ये भी जानना चाहता है कि इतनी बड़ी उपलब्धि के पीछे किसका हाथ रहा, क्रेडिट किसको देंगी, फैमिली का कितना ज़्यादा सपोर्ट रहा? अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। जी, मेरी जर्नी जयपुर में ही शुरू हुई और राजस्थान में शुरू हुई मेरे स्कूल में, जहाँ पे मैंने घुड़सवारी स्पोर्ट के तौर पर चुना। एंड इंडिया में मैं कई सारे कंपटीशन किए। एंड 2020 में आई मूव्ड अब्रॉड टू यूरोप, एक ही सपना लेकर कि एशियन गेम्स तक जाना है। तो फॉर द लास्ट 3 years I've been in Europe, 1 year in Denmark and 2 years in Germany। और पोडियम पे ज़रूर हम खड़े थे और हमारे को मेडल मिला और अर्जुन अवार्ड मेरे को मिल रहा है, एथलीट्स को मिल रहा है। पर हर एथलीट के पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है, जिनके बिना ये पॉसिबल ही नहीं होता। पोडियम पे भले हम थे पर हमारे पीछे एक इनक्रेडिबल टीम थी जिसके अंदर हमारे फैमिलीज, ट्रेनर्स, कोचेज़ और हमारे घोड़ों का बहुत कंट्रीब्यूशन था। तो ये एक टीम एफर्ट है जिसके बिना ये पॉसिबल होता ही नहीं। अच्छा, पेरेंट्स का कितना ज़्यादा सपोर्ट रहा, फादर ने कितना ज़्यादा सपोर्ट किया? क्योंकि बिना फैमिली के सपोर्ट के कोई कुछ नहीं कर सकता है। जी, एशियन गेम्स में हम 4 लोग थे एक टीम में और हम सभी अंडर 25 years ऑफ एज थे। एंड सभी को हमारी फैमिलीज़ ने सपोर्ट किया। जो हमारा ड्रीम था वो हमारी फैमिलीज़ ने उनका ड्रीम बनाया। एंड विदाउट आवर फैमिली सपोर्ट वी वुडंट हैव बीन एबल टू इवन बी एट द एशियन गेम्स एंड नॉट हैव वन द गोल्ड मेडल। सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आवर फैमिलीज़। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स फॉर मेकिंग माई ड्रीम देयर ओन। अच्छा, मैं गलत नहीं हूँ तो 7th क्लास से आप हॉर्स राइडिंग कर रही हैं, तभी से सोच लिया था हॉर्स राइडिंग में ही करियर बनाना है और आगे ऐसे ही इसी तरीके से मुकाम हासिल करना है? जी, मैंने 7th में घुड़सवारी इसलिए चुना क्योंकि जो एक रिलेशनशिप होता है राइडर और हॉर्स के बीच में, वो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा। एंड वेरी सून आई हैड अ बिग ड्रीम दैट आई वांटेड टू गो टू द एशियन गेम्स। तो जी, बहुत शुरुआत से ही मेरा सपना था। एंड कई लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरे और हॉबीज़ क्या हैं और इंटरेस्ट क्या हैं, तो मेरे पास जवाब नहीं होता। बिकॉज फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, डे इन एंड डे आउट आई एम लिविंग हॉर्सेस। बट ये मेरा पैशन है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी एबल टू डू इट। and I wouldn't have it any other way। क्योंकि और दूसरी हॉबी का आप जिक्र कर रही थी, एक्चुअली मेरा भी अगला सवाल वही था, लेकिन अब मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि आपने साफ बता दिया कि हॉर्स राइडिंग ही आपकी हॉबी। क्योंकि कोई भी अगर जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हॉर्स राइडिंग की बात की जाए तो कितना ज़्यादा टिपिकल ये रहता है, कितना ज़्यादा आपको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होना रहता है इसके लिए?
जी, घुड़सवारी में हमारा टीम में एक घोड़ा है और हर घोड़े का खुद की हर घोड़ा एक इंडिविजुअल है जिसकी खुद की पर्सनालिटी है। यू नो, ही इज़ अ लिविंग बीइंग। सो एक क्रिकेट बैट नहीं है या नॉन लिविंग थिंग नहीं है। तो कई सारे हर स्पोर्ट में चैलेंजेस होते हैं, पर राइडिंग में बहुत अनसर्टनिटी होती है और बहुत चीज़ें, बहुत वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो ये आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज रहा है स्पोर्ट में। बट आई थिंक इट टीचर्स यू अ लॉट, ये बहुत कुछ सिखाता भी है। एंड आई थिंक जो रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने कहा, एक राइडर और हॉर्स के बीच में, वो बहुत स्पेशल है। तो इट ऑल मेक्स इट ऑल वेरी वर्थ इट। बिल्कुल। अब क्योंकि वाकई में बड़ा कीर्तिमान है, आगे क्या स्ट्रैटेजी है, आगे क्या प्लानिंग है, आगे किस तरीके से क्या टारगेट रहेगा अगला? जी, बाय गॉड्स ग्रेस आई होप ये बस शुरुआत है। 2023 वाज एन इनक्रेडिबल ईयर पूरे स्पोर्ट के लिए। हमने आई थिंक इससे पहले बहुत कम लोगों को पता था घुड़सवारी के बारे में, और बहुत सारा अवेयरनेस स्प्रेड हुआ है। बट आई ट्रूली होप एंड बिलीव दैट बाय गॉड्स ग्रेस दिस इज जस्ट द बिगनिंग। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मैंने सिर्फ ये 3 साल से कर रही हूँ प्रोफेशनली। तो हर एथलीट की तरह मेरा सपना भी ओलंपिक्स है। सो आई हैव अ रोड मैप लीडिंग अप टू द 2028 ओलंपिक्स, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई होप इट वर्क्स आउट। अच्छा, टारगेट तो आपने तय कर लिया है, लेकिन तैयारी शुरू हो चुकी है? जी, मैं एशियन गेम्स से पहले जैसे कि मैंने कहा, मैं यूरोप में थी, और एशियन गेम्स के बाद एक सऊदी अरेबिया मेरा कंपटीशन था। तो आई केम होम इन नवंबर एंड आई बीन ऑन अ ब्रेक, एंड इन अ फ्यू डेज आई एम हेडिंग बैक टू जर्मनी टू रीयूनाइट विद माय हॉर्सेस एंड स्टार्ट ट्रेनिंग। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि क्योंकि अब बहुत सारी लड़कियां होंगी जो इस तरीके से अपना करियर बनाना चाह रही होंगी, उन लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? कैसे तैयारी करें, और अगर उन्होंने चाहा है कि वो भी हॉर्स राइडिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं, तो किन बातों का उनको ख्याल रखना चाहिए? मेरा मैसेज वही होगा जो मेरी सबसे बड़ी सीख है कि यू नो, लाइफ में और स्पोर्ट में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, हार जीत होती रहती है। बट आई थिंक अगर आप हार को भी एक बहुत पॉजिटिव तरीके से you know, you look at defeat in a more positive way or with a more positive outlook, it helps you go a long way. तो I think हार नहीं माननी चाहिए, और सब कहते हैं हार नहीं माननी चाहिए, but to not give up is also a very difficult thing. But I think अगर आप failure को एक positive तरीके से देख सकते हैं तो बहुत हेल्पफुल होता है लॉन्ग रन में। बिल्कुल, हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन सवाल आखिरी था, लेकिन एक और सवाल, हार नहीं माननी चाहिए। अब कोई ऐसा मोमेंट आया उस दौरान आपको लगा हो कि नहीं, पूरी जर्नी की बात करें कि नहीं अब ये नहीं हो सकता है, लेकिन आपने फिर भी सोचा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ रहा क्या? जी, जैसे कि आप शायद जानते हैं, एशियन गेम्स 19th एशियन गेम्स 2022 में होने वाले थे, और ये पैंडेमिक की वजह से 1 साल पोस्टपोन हो गए। तो जब मैंने इंडियन टीम के ट्रायल्स दिए 2022 में, तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं एशियन गेम्स में की टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाई, और वो मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था, बहुत ही लो फेस था, बिकॉज मेरे को लगा कि मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने बहुत बहुत तैयारी की, और मेरे हिसाब से मैंने बहुत सब कुछ कर लिया था, और फिर भी नहीं हुआ। तो एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। एंड जैसे कि मैंने कहा, सब कहते हैं हार नहीं मानना, पर हार नहीं मानना भी एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो इट वाज अ वेरी हार्ड टाइम फॉर मी टू कीप गोइंग, बट ये मेरा पैशन था, एंड आई हैड द चांस टू कंटिन्यू। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई वाज एबल टू कंटिन्यू, एंड आई थिंक दैट होल एक्सपीरियंस टॉट मी अ लॉट। सो आई गिव द ट्रायल्स अगेन इन 2023 एंड सक्सीडेड विद ऑल दैट एक्सपीरियंस बिहाइंड मी। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हारा वही जो लड़ा नहीं, लड़ते रहिए, हार नहीं माननी है, और जो आपको हासिल करना है उसके लिए आप कड़ी मेहनत करिए, जिस तरीके से दिव्यकृति ने किया है, क्योंकि बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है, देश का नाम रोशन किया है, साथ ही साथ राजस्थान का नाम भी रोशन किया है। कैमरा पर्सन बाल के साथ दीपिका सिंघल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।